एक प्रस्तावना इंट्रो। क्या आत्मा मरती है? मरने के बाद क्या होता है? क्या पुनर्जन्म सच है? हम कौन हैं, शरीर या कुछ और? जब अर्जुन इन सवालों के बोझ से टूट चुका था, तब श्री कृष्ण ने उसे वह ज्ञान दिया जो आज भी हर इंसान को जानना चाहिए। तो अर्जुन का मोह और कृष्ण का मौन तोड़ना। युद्ध भूमि में अर्जुन टूट चुका है। वह कहता है, हे कृष्ण, इन लोगों को मारकर मुझे क्या मिलेगा? ये मेरे अपने हैं, दादा, गुरु, भाई। वह धनुष छोड़ देता है और बैठ जाता है। श्लोक। कार्पण्य दोषोपह तस्वभाव। मैं अपने धर्म को नहीं पहचान पा रहा। मुझे बताइए, क्या करना सही है? तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और गीता का सांख्य योग आरंभ होता है। थ्री आत्मा का रहस्य, शाश्वतता, अविनाशी स्वरूप। अर्जुन, तू उस शरीर को देख रहा है जो नाशवान है, लेकिन तू उस आत्मा को नहीं देख पा रहा जो अजर है, अमर है, अविनाशी है। श्लोक। न जायते म्रियते व कदाचित। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह कभी नहीं नष्ट होती। जिस तरह हवा से दीपक की लौ हिलती है लेकिन बुझती नहीं, आत्मा भी जीवन के झोंकों से हिलती है लेकिन नष्ट नहीं होती। श्लोक। वेदा विनाशिनम नित्यम। जो इस आत्मा को न मार सकता है, न जला सकता है, न गला सकता है, न सुखा सकता है। तू जिसे मारना समझ रहा है, वह केवल एक शरीर है, एक वस्त्र है जिसे आत्मा बदल देती है। श्लोक। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। जैसे पुराने कपड़े उतारकर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया धारण करती है। शौर। मृत्यु का रहस्य और पुनर्जन्म की धारणा। श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा तो यात्रा करती है। जैसे सूर्य अस्त होता है लेकिन अगले दिन फिर उगता है, आत्मा भी एक जीवन की यात्रा पूरी कर दूसरे जीवन की ओर बढ़ती है। जब तक आत्मा अज्ञान में है, मोह में है, लालच, घृणा और अहंकार में है, तब तक उसे पुनर्जन्म मिलता है। श्लोक। यथा चराचरम। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन में स्वयं को नहीं पहचानता, वह बार बार जन्म मरण के चक्र में घूमता है। लेकिन जो इस आत्मा को जान लेता है, उसे मोक्ष मिल जाता है। वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। 5 आधुनिक उदाहरण और आत्मा की शक्ति। आज हम लोग मौत से डरते हैं, लेकिन मौत का डर सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम शरीर को स्वयं समझते हैं। सोचिए, अगर कोई आपको कहे कि यह शरीर सिर्फ एक गाड़ी है और आत्मा उसका ड्राइवर, तो जब गाड़ी पुरानी हो जाए, क्या ड्राइवर खत्म हो जाता है? नहीं। आत्मा तो नए वाहन की ओर बढ़ती है, एक नई जीवन यात्रा पर। आत्मा रूपी ऊर्जा न तो पैदा की जा सकती है, न नष्ट की जा सकती है। यह बात केवल धर्म नहीं, आधुनिक विज्ञान भी मानने लगा है। 6 निष्कर्ष और प्रेरणा। श्री कृष्ण का आत्मा पर यह उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, यह हर उस इंसान के लिए था जो किसी भय, मोह या भ्रम से जूझ रहा है। जब हम गीता का ये ज्ञान समझते हैं, तब मृत्यु का भय कम होता है और जीवन में कर्तव्य की समझ बढ़ती है। अंतिम श्लोक। एषा ते भीहिता सांख्य। हे अर्जुन, मैंने तुम्हें आत्मा और ज्ञान का दर्शन बताया। अब उठो और अपने कर्तव्य का पालन करो। याद रखना, शरीर नष्ट होता है लेकिन आत्मा नहीं। मौत अंत नहीं, एक नया आरंभ है। और जो इस रहस्य को जान लेता है, वही सच्चा ज्ञानी बनता है। एंड स्लाइड टेक्स्ट। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दासू भाई, आपके जीवन का आत्मिक साथी।